Hello student, कैसे हो आप सब? I hope you are well and fine there. So today's topic is our country India. तो आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? अपने इंडिया के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अवर इंडिया। अवर इंडिया इस आज की क्लास में हम लोग पूरी तरह से अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ये। इसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आवर इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, मेरा देश। क्या? मेरा देश भारत। ठीक है। तो आज हम लोग अपने भारत के बारे में जानेंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean is in the south, was the source of the Indian Peninsula. इंडिया कैसा है? इंडिया देखिए आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे करके। ऐसे करके अपना इंडिया है इस तरीके का थोड़ा। तो अपना इंडिया क्या है कि इसके जो नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में हिमालयाज की बाउंड्री है। ठीक है। और अरबियन सी किधर है? वेस्ट में है। इधर क्या है? अरबियन सी है। अरेबियन सी है इधर। ठीक है। और वेस्ट ईस्ट में क्या है? ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और ये जो है, इसको जो, बिकॉज ये तीनों तरफ से जो है, इस तीन तरफ से जो है, ये बाउंड्री से, किसकी बाउंड्री से? वाटर की बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसके बेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं? पेनिसुला। ठीक है। पेनिसुला का मीन्स यही होता है कि जिस जो तीन तरफ से जो जो भूखंड है, वो तीन तरफ से यदि घिरा है तो उसको पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है। द पेनिसुला इज पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। मतलब जो भी लैंड है वो थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड हो तो वो क्या है? पेनिसुला कहलाता है। ठीक है। अपना इंडिया क्या है? पेनिसुला है। ठीक है। और ये जो अपना इंडिया है किस साइड में है? नॉर्थ साइड में है। जैसे अपना एक इक्वेटर है। इक्वेटर किधर है? ये नॉर्थ में है। इक्वेटर मान लीजिए इधर होगा, जो किधर है? नॉर्थ में है, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये बीच से निकलती है। तो ये किधर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ना, नॉर्थ लेटीट्यूड है। इसलिए अपना जो इंडिया है वो किधर है? नॉर्थ साइड में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 किलोमीटर। तो अपने इंडिया का टोटल एरिया कितना है? अपने इंडिया का टोटल एरिया जो है कितना है? 3.28 मिलियन। कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने इंडिया का है। ठीक है। और जो अपनी इंडिया का देखिए ये नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है ये कितना है इसकी?
कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। और इसका ऐसे ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है? ये कितनी है? सॉरी, उल्टा हो गया। ये है 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और इसका जो है 3200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, and the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landforms. तो अपने इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है लैंडफॉर्म्स की, जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, और उत्तरी मैदान हैं, अनइवन प्लेट्यू हैं, द कोस्ट एंड islands हैं। ठीक है। तो इसके बहुत मतलब डिवाइडेड है जो अपने इंडिया का है। माउंटेन्स में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको थार के जिसको बोलते हैं, थार थार डेजर्ट। ठीक है। उत्तरी मैदान जिसको बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये सब पार्ट है इसके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देर इज ए ग्रेट variety there is a great variety in the climate, vegetations, wildlife, as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions and traditions that bind us one nation. अपने भारत में जो है कि बहुत सारे प्रकार के जलवायु भी पाई जाती है, और अनेक तरीके से लैंग्वेज बोला जाता है। हर सब जगह का अलग अलग तरीके का कल्चर होता है। इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी अपना जो इंडिया है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। ठीक है। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन of more than 120 crore since the year 2011। तो 2011 का जो डाटा था, 2011 का, उस पे अपनी जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ठीक है, इतना लगभग थी। लेकिन अभी तो ये ज़्यादा हो गई है, 135 प्लस है। ठीक। It is the second most populous country of the world, after China। चाइना जो है नंबर वन पे आता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि चाइना नंबर वन पे होगा, अब इंडिया ही होगा। ठीक है। तो फिलहाल जो डाटा है 2011 का, उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अपना इंडिया। ठीक है। अब देख लेते हैं इंडिया का। सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ी सी बड़ी की वजह से। तो लोकेशन सेटिंग देख लेते हैं इंडिया की। ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है कहाँ लोकेटेड है? मान लीजिए अपने इंडिया के मैप बना लेते हैं एक तो। ठीक है। ये मान लीजिए अपना इंडिया हो गया। ठीक है। ये इंडिया जो है किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किधर है? मान लीजिए यहाँ पे जो है इक्वेटर है। कहाँ पे है? यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे इक्वेटर है, और यहाँ से बीचों बीच होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ, कौन से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ passes
almost halfway thought of country। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक टेम्परेचर जो है वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, mainland of India extend between 8 degree 4 north and 7 degree 37 degree 6 north latitudes। जो इंडिया की नॉर्थ और साउथ में इसकी जो लंबाई है, कितनी है, कितनी कितनी से, इधर से इधर से इधर से 8 डिग्री फोर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड से कितना 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक। ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 इज लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ठीक है। तो ये यहाँ से मान लेते हैं। ठीक है। इधर इधर कितना है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 से 25 ईस्ट। ठीक है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? तो किस हेमिस्फेयर में इंडिया है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है। ठीक है। क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ साइड है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हो? लार्ज कंट्री विच स्ट्रेच extensively from east to west do not have single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? तो क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है जिससे पूरे देश की टाइम का पता चलता है एग्जैक्ट, मतलब कि जैसे अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है। तो ये जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम है। यही टाइम ये जो इस स्थान पे जितना टाइम होगा वो पूरे इंडिया में वही चीज लागू होता है। ठीक है। वैसे ही जो बड़े बड़े देश होते हैं उनमें एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता, तो 2 3 5 6 मतलब जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड टाइम को रख लेता है। तो जैसे कि यूएसए में 7 स्टैंडर्ड टाइम है और कनाडा में 6 है। उसी प्रकार रसिया में भी समथिंग एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 7 है समथिंग, आई गेस। आप लोग इसको देखिएगा, सर्च करिएगा। ठीक है। ड्यू ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in the local time of place located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours। तो क्या है कि इंडिया का जो है, जैसे ये मान लीजिए अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है, ये इंडिया मान लीजिए। ठीक है। तो क्या है कि ये वाला जो है लॉन्गिट्यूड, ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? यानी कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 29 डिग्री का, 29 डिग्री का अंतर है। ठीक है। मतलब कितना अंतर इन दोनों के बीच में? टाइम का 2 आवर का अंतर है। इन दोनों के बीच में टाइम का कितना अंतर है? 2 आवर का अंतर है। ठीक है। About 2 hours. As you have learned early, the local time changed by 4 minutes for every degree of longitude। तो क्या बता रहा है कि लोकल टाइम जो होता है वो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 29 डिग्री मीन्स इतना 29 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, 4 2 जा 8,
8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 से कम है थोड़ा, अरे 2 घंटे से थोड़ा कम है, ठीक है। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्ली इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। इसके वजह से क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य उदय उदय होता है, पहले नहीं होता, मतलब क्या है कि टाइम जो है ना, इधर लेट में उगता है। इसका तो टाइम फिक्स है, लेकिन इधर लेट में उगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे सूर्योदय होगा, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। ये अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यहीं पे जो टाइम होता है वो सभी जगह मान्य होता है, ठीक है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्ग और लॉन्गिट्यूड is also termed as the standard meridian of India. ओके, अब देखते हैं इंडिया के नेबर्स देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, जो 7 कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्रीज टच करती हैं इंडिया के, वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ओके, बांग्लादेश। तो कितने हो गए? फर्स्ट है अफगानिस्तान जो लैंड से अटैच करता है, दूसरा पाकिस्तान, फिर उसके बाद चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के लैंड लगती हैं, जो इसकी नेबर हैं। और जो फिर नेक्स्ट है, जो कि समुद्र के द्वारा जो होता है, तो कौन कौन से? 2 समुद्र द्वारा, जो जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है। तो कौन है? श्रीलंका और मालदीव जो है वो समुद्र से लगे हुए हैं, मतलब पड़ोसी देश ये भी हैं। तो टोटल मिला कितने हैं? 9 है। तो अक्रॉस द सी साउथ लाई और न्यूजीलैंड नेबर्स कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। जो श्रीलंका है इंडिया से, इसके इसके बीच क्या है? पाक स्टेट है, क्या है? सॉरी, पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट, इन दोनों के बीच में। तो अपना ये इंडिया देख लीजिए, इंडिया के इधर साइड हिमालय है, ये अरबियन सी है, वेस्ट में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, नीचे जो है साउथ में वो इंडियन ओशन है, ठीक है। और ये इंडिया के कौन सा एरिया है? ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एरिया है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। एंड नॉर्थ साइड कौन सा है? चाइना है। नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, चाइना है, भूटान है, नेपाल है। और जो ईस्ट में है वो बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ओके। क्या हो गया है? नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव division. India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 29 states and 9 union territories. Delhi is a national capital. The states have been formed mainly on the basis of language. तो ये पहले का डाटा है, लेकिन अभी अभी जो है मैं आपको बताऊं,
अभी कितने राज्य हैं? अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 इंडिया टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग सभी राज्यों के जो 28 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं और साथ में ही इनके कैपिटल। इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ठीक है, और जो स्टेट हैं ये किसके बेस पे है? ये बेसिकली लैंग्वेज के बेस पे इनका अलग अलग निर्माण किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू और ये कश्मीर है। ये स्टेट नहीं रहा अब, पहले था स्टेट, लेकिन अभी ये दो भागों में से डिवाइड हो गया है, तो एक कश्मीर हो जाता है और एक लद्दाख हो जाता है। ठीक है, ये टेरिटरीज हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को इन सब की कैपिटल्स याद कर लेने हैं। जैसे एमपी का है भोपाल, राजस्थान का है, राजस्थान का क्या है? जयपुर। गुजरात का गांधी गांधीनगर। ठीक, ऐसे यूपी का लखनऊ, बिहार का पटना। ऐसे आपको सभी के आ, जो है स्टेट्स के नाम याद कर लेने हैं, साथ में कैपिटल के भी नाम याद कर लेने हैं और साथ ही यूनियन टेरिटरीज के भी नाम याद करने हैं और साथ में उनके कैपिटल्स के भी। ठीक है, तो आप लोग बुक में देख के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल डिवीजन, सॉरी फिजिकल डिवीजन। Physical division. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. जो इंडिया अपना है वो माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट और island में बटा हुआ है। ठीक है, standing as sentinel in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya mean the abode of snow. हिमालय का मीन्स क्या होता है? द एबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो अपना हिमालय जो है वो तीन भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, उसके बाद है मिडिल मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, उसके बाद लास्ट जो है उसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ग्रेट हिमालय में ही क्या है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीक है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीक क्या है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ठीक है, मीटर्स। मिडिल हिमालय और हिमाचल to south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. The Shivalik is the southernmost range. जो शिवालिक है वो सबसे साउथ साइड में है, बीच में जो है कौन सा है? हिमाचल है, और सबसे नॉर्थ में जो है वो ग्रेट हिमालयस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ब्रह्मपुत्र और गंगा जो डेल्टा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। द सुंदरबंस डेल्टा, इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, द डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड formed of at the mouth of the river। डेल्टा क्या होता है कि ये माउथ ऑफ द रिवर होता है, जहाँ पे जैसे नदियां जो होती है ना अपना जल निकास करती हैं, वो एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे मिट्टी बहुत सारी जमा हो जाती है, तो क्या होती है कि वो सतह से उठ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो डेल्टा बना हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र का, बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से उसको इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, और इसी वजह से उसको जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसमें सुंदरबन पाया जाता है।
ओके, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। The northern Indian plains lie to south of the Himalayas. They are generally level and flat. जो अपना नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है वो कैसा है? फ्लैट है, जो कि हिमालय जो है ना, हिमालय से जैसे नदियाँ निकलती है ना, गंगा नदियाँ निकलती हैं, यमुना नदी निकलती है, तो क्या होता है कि उससे बहुत सारे मिट्टी आती है जो कि जमा होती गई और धीरे धीरे वही एकदम प्लेन हो गई है। ठीक है, तो उसी को इंडियन प्लेन बोलते हैं, साउथ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द alluvial deposit land down by the rivers Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries। जैसे मैंने बताया ना कि ये किसकी वजह से हुआ है, जो प्लेन्स बने हैं ये किसकी वजह से बना है? गंगा, इंदुस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं, वो जो लाते हैं ना अपने सॉइल सॉइल डिपोजिट कर देते हैं, उसी का जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, प्लेन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नदी आ रही है तो उसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर होता है, अपने साथ साथ लेके आती है, हल्का सा भी थोड़ा सा ऊंचा जगह पड़ता है तो क्या करता है, कंकड़ पत्थर अपना उसी में छोड़ देता है, जिससे वो धीरे धीरे जमा होने लगता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं नदियों में, तो वो प्लेन दिखाई देने लगता है, जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है वो प्लेन बनता जाता है। ठीक है, दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड fertile land from cultivation there, that is the reason for high concentration of population in this plains। जो प्लेन्स होता है ये काफी फर्टाइल होता है और इसमें बहुत ज्यादा किसानी होता है। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या पाए जाते हैं। जैसे अपने ये उत्तरी मैदान है ना, उसमें अपनी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जैसे यूपी में अपनी इंडिया की आ, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस स्टेट है ये इंडिया के अपने। ठीक है, यूपी, यूपी में ही जो है ये प्लेन्स पाया जाता है। ओके, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया lies the Great Indian Desert। It is a dry, hot, sandy stretch of land। It has very little vegetation। जो अपने इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये राजस्थान वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये काफी गर्म है। इसमें ही अपना डेजर्ट पाया जाता है, जो थार का डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट भी पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। The south of northern plains lies the peninsular plateau। It is triangular in shape। जो अपना नीचे का देखो ये वाला जो है, ये क्या है? प्लेट्यू जो है ये ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, the relief is highly uneven। This is a region with numerous hill ranges and valleys। Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side। जो अरावली है, अब मैं दिखाता हूँ मैप में, ये मान लीजिए अपना इंडिया हो गया, तो अरावली कहाँ पे है? ये जो राजस्थान वाला एरिया है ना, यहाँ पे तो अरावली यहाँ पे है। ये जो है बहुत ही ओल्ड है, ओल्ड रेंज, मतलब अपन इंडिया उसका नहीं, ये पूरे विश्व में माना जाए तो ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, अरावली है। ओके, द विंध्यास एंड सतपुरास, द विंध्यास एंड सतपुरास आर द important range। The river Narmada and Tapti flow this range। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea। ये जो नर्मदा और ताप्ती, ये मान लीजिए अपना क्या हो गया, इंडिया के बीचों बीच में यहाँ पे ये कौन दो रेंज है? ये मान लीजिए है एक विंध्या, विंध्य पर्वत है ये, और ये
सतपुरा पर्वत है, इन दोनों के बीच में जो है, इसमें नर्मदा बहती है और इसमें ताप्ती बहती है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे जाके नदी अपने वो गिराती हैं, ये अरब सागर में अपने जाके अपने पानी को गिरा देती हैं, उससे मिल जाती हैं। ठीक है, द वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट के बारे में जान लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री border the plateau in the west and the eastern ghat provided the eastern boundary। जो अपना ये है वेस्ट एरिया, इसमें क्या है, वेस्टर्न घाट है जो अपने इंडिया की बाउंड्री को बनाता है। ठीक है, जिसको सह्याद्री बोलते हैं। और ये जो ये वाला एरिया है, इसको मान लो सह्याद्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ईस्टर्न घाट। ये क्या है, ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। ओके, जो ये दोनों की बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है, इंडिया की। वेल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर broken and uneven। The plateau is rich in minerals like coal, iron, ore to the west, the western Ghat, and the eastern Ghat in the coastal plains। जो अपना ये प्लेट्यू है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, आयरन्स एटसेट्रा। और इसमें जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, उसमें भी प्लेन्स पाए जाते हैं जो कि काफी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं मैप के थ्रू, आपको दिखाता हूँ मैं माउंटेन्स। ये देखिए, ये जो गया है ऐसे, ये ग्रेट हिमालयस, ये है हिमाचल, ये है शिवालिक। ठीक है, देख लीजिए इसमें। ठीक, ये हिमालयस हो गए। ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ये विंध्य पर्वत है, ये विंध्य रेंज है, ये सतपुरा रेंज है, ये जो है अरावली रेंज है। ठीक है, ये अरावली रेंज है। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। ओके, ये देखिए, ये वाला जो पर्वत है ना, ये हिमाचल जो है वो यहाँ तक आता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये जिससे अपनी नदियां निकली हुई हैं बहुत सारी, इसी यही जो है उत्तरी मैदान है। ठीक है, और जो अपना ये डेजर्ट वाला एरिया है, ये डेजर्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया है जो डेजर्ट वाला है। ओके, देखो जैसे आपको दिखा रही है, माउंटेन रीजन को दिखा रहा है और प्लेट्यू रीजन को दिखा रहा है। ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लेट्यू एरिया है। और ये वाला जो है इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, और ये वाला जो है, ये एरिया जो है, ये हिमालयाज की रेंजेस हैं। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। ये जो वेस्टर्न प्लेन्स है बहुत ही पतला है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और ये जो ईस्टर्न कोस्टल है वो इससे थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न घाट से नदियां निकलती हैं, जैसे महानदी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये अपना जो पानी जो है कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। These rivers have formed fertile deltas at their mouth। और ये सभी क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal। तो देख लेते हैं। Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps। When the living polyps die, their skeletons are left, other polyps grow on top of the hard skeleton which grow
higher and higher, thus forming the coral island. तो कोरल island कैसे बनता है? जो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिप्स, जो पॉलिप्स होते हैं वो, मतलब कि पॉलिप्स जो होते हैं कि आ, उनको ग्रो जो होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, मतलब कि क्या होता है कि वो जमीन पे जैसे ऐसे बैठते हैं, फिर क्या होता है कि वो जब मर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर और से पॉलिप आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो वो इसलैंड के तरीके का हो जाता है, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ इसलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के दो ग्रुप्स में, मतलब जो इसलैंड है, फर्स्ट है लक्षद्वीप एंड सेकंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओके। लक्षद्वीप island आर लोकेटेड इन द अरबियन सी। जो लक्षद्वीप है कहाँ पे है, अरबियन सी में है। दीज आर कोरल island, इसको कोरल island भी बोला जाता है क्योंकि ये पॉलिप्स से ही बना हुआ है, ठीक है। द अंडमान एंड द निकोबार island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal। और ये क्या है कि इसको अंडमान निकोबार को इंडिया का mainland बोला जाता है, लेकिन ये जो है कि बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। डू यू नो which group of island were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspaper report and by speaking people how different way people faced this challenge when tsunami struck you Indian coast। तो आप लोगों को इसको पता करना है कि 2004 में जो सुनामी घटित हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी। आप लोगों को पता है तो बताइए कहाँ पे हुई थी, कमेंट करके, ठीक है। तो सुनामी होता है क्या है, द सुनामी, tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the seafloor। ये सुनामी कैसे उत्पन्न होता है कि कभी-कभी जब अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक से क्या होता है, समुद्र के पानी के अंदर हलचल पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लंबी-लंबी वेव आने लगती है। उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आसपास के जितने भी इलाके होते हैं वो उसकी वजह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी हानियां होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेजर फिजिकल डिवीजन क्या क्या है, माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सब है। तो आपको ये सब को क्वेश्चन को खुद से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।